नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और आज की करंट अफेयर्स की क्लास 17 अगस्त। आज की करंट अफेयर्स की क्लास हम देखते हैं। जैसे कि सुबह 8 बजे आपको प्रतिदिन पता है करंट अफेयर्स की क्लास आपके सामने होती है। तो आज की जो करंट अफेयर्स की क्लास है उसमें हम देखते हैं, पहला पॉइंट है यूके ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। अर्थात यूके ने भी ओमिक्रॉन को मंजूरी दे दी है। दूसरा है केन्या के राष्ट्रपति चुनाव में विलियम रूतो ने जीत हासिल की, इनके बारे में पढ़ेंगे। और नंबर तीसरा है आईएएस पीयूष गोयल को नेट ग्रिड का सीईओ नियुक्त किया गया। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आता है आपका विषय जैव प्रौद्योगिकी और रोग से संबंधित। तो ये यूपीएससी 2023 करंट अफेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा इस प्रकार हेडिंग डाल के। विषय है जैव प्रौद्योगिकी और रोग। ये अलग अलग सब्जेक्ट के मैंने फाइल कहा था। जो जैसे कोई भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है तो उसकी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित आप फाइल बनाएंगे। कोई GS2 से संबंधित GS2, GS3 से GS3, GS4 से GS4, इस प्रकार करंट अफेयर्स की फाइल बना लेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यूके ओमिक्रॉन को वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। यूनाइटेड किंगडम के मेडिसिन्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बाइवलेट वैक्सीन को सशर्त प्राधिकरण प्रदान किया। यह वायरस के मूल स्ट्रेन और ओमिक्रॉन BA दोनों को लक्षित करेगा। मूल टीके की तुलना में अधिक प्रतिरक्षकता प्रतिक्रिया प्रदान करेगा। इसका उपयोग कौन कौन कर सकते हैं यह भी जान लीजिए। इसका उपयोग 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए किया जाएगा। यूके में 50 वर्ष से अधिक लोगों को उच्च नैदानिक रोगों के लिए अपने बूस्टर खुराक कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो इतना आप सभी ने नोट कर लिया। वो विषय किससे संबंधित था? जैव और प्रौद्योगिकी। जैव और देखो, माफ़ी चाहूँगा, हमारे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसी वजह से थोड़ा लिखाई में प्रॉब्लम हो रही है। और विषय अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ये अंतर्राष्ट्रीय समाचार का है जो संपादकीय पृष्ठ आप पढ़ते हैं वहाँ से लिया हुआ एक कटिंग है। केन्या के राष्ट्रपति चुनाव में विलियम रूतो ने जीत हासिल की। इम्पोर्टेंट है, आप इसको देखिए। उपराष्ट्रपति विलियम रूतो ने केन्या के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुनाव गया है और उन्हें 50.49% वोट मिले और उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री रेला ओडिंग को हराया। विलियम रूतो आज़ादी के बाद केन्या के 5वें राष्ट्रपति बने। तो कौन से राष्ट्रपति बने ये इम्पोर्टेंट है, 5वें राष्ट्रपति बने और आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है। रूटो की केन्या फर्स्ट गठबंधन पार्टी केन्या की सीनेट में अधिकांश सीटें जीती हैं, जो नेशनल असेंबली में दूसरी सबसे अधिक है। तो ये भी पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने आपका सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं। विलियम रूटो ने 10 वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। यह पहली बार था जब उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ा। मतलब उन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में ही अब तक कार्य किया था और ये पहली बार था उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़ा। अब जान लेते हैं केन्या क्या है जहाँ के राष्ट्रपति बने। आइए थोड़ा उसको भी क्लियर कर देता हूँ। यह पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, राइट। और इसकी राजधानी नैरोबी है। इसकी मुद्रा केन्याई शिलिंग है। अगर मुद्रा पूछ ली जाए तो इसकी मुद्रा केन्याई शिलिंग है। और इसकी सीमा दक्षिण सूडान, इथोपिया, सोमालिया, युगांडा, तांजानिया और हिंद महासागर से लगती है। यह उप सहारा अफ्रीका में तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह एक राष्ट्रपति प्रतिनिधि लोकतांत्रिक गणराज्य है। जैसा आप देख पा रहे होंगे, मैंने मैप का भी इस्तेमाल किया है और जैसे मैं आपको दिखा पाऊँ, इथोपिया, ठीक है, इथोपिया से होते हुए आपका अस्मारा, सूडान, इसके बीच में ये पाई जाती है सना केमान, ठीक है। और इससे होते हुए आपको महासागर दिख रहा होगा और यहाँ से होते हुए केन्या पाई जाती है, ठीक है। इससे होते हुए केन्या पाई जाती है। मैं थोड़ा इसको, ये रही केन्या,
केन्या दिख गया ना आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का करंट अफेयर्स का तीसरा मेन पॉइंट है विषय राष्ट्रीय नियुक्ति। ये भी इम्पोर्टेंट होता है। विषय राष्ट्रीय नियुक्ति की आप एक अलग फाइल बना लेंगे। और IAS पीयूष गोयल को नेट ग्रेड का CEO नियुक्त किया गया है। आज का जो मेन पॉइंट है आइए इसको जानते हैं। पीयूष गोयल वर्तमान में गृह मंत्रालय में MHA में अतिरिक्त सचिव AAS के रूप में कार्यरत थे। और आशीष गुप्ता को सीमा सुरक्षा बल BSF में अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किए जाने के बाद नेट ग्रेड का CEO के पद खाली था। अशोक के मीना को भारतीय खाद्य निगम PSI का CMD नियुक्त किया गया है। चंद्रभूषण कुमार को कृषि तथा किसान कल्याण विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये सभी थे मेन पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी को ये सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते और आगे देखेंगे नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड क्या है। नेट ग्रिड को आप समझ लीजिए। 26/11 हमलों के बाद पहली बार 2009 में इसकी अवधारणा की गई थी। इसे 2010 में मंजूरी दी गई थी। यह है सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की आवर्जन प्रवेश और निकास, बैंकिंग और संदिग्धों के टेलीफोन विवरण, हवाई ट्रेन यात्रा विवरण आदि संबंधित डेटाबेस तक पहुंचने के लिए एकल मंच के रूप में कार्य करता है। यह खुफिया एजेंसियों की जांच और एजेंसियों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। यह 11 केंद्रीय एजेंसियों जैसे CBI, IBI और सभी राज्य पुलिसों के लिए उपलब्ध है। तो ये इम्पोर्टेंट है। आशा करता हूँ आप सभी को आज का करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।